तो बच्चों, मैं आपकी मैम ज्योति सेंगर। आज हम सामाजिक अध्ययन कक्षा 1 का 8वां चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। बच्चों, आप भी मेरे साथ बुक खोलिए और मेरे साथ साथ पढ़िए। कक्षा 1 चैप्टर 8 सामाजिक अध्ययन। चैप्टर का नाम है बच्चों खेलकूद एवं मनोरंजन। खेलकूद हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। खेलने से हमारा शरीर मजबूत एवं स्वस्थ रहता है। खेल हमें आपसी प्रेम एवं सहयोग की भावना जागृत करते हैं। हम भिन्न भिन्न प्रकार के खेल खेलते हैं। खेलों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 बच्चों, घर के अंदर खेले जाने वाले खेल। नंबर 2, घर के बाहर खेले जाने वाले खेल। बच्चों, कुछ खेल ऐसे होते हैं जिन्हें हम घर के अंदर खेल सकते हैं और कुछ खेल ऐसे होते हैं जिन्हें हम घर के अंदर नहीं खेल सकते। उनके लिए हमें घर के बाहर ही खेलना पड़ता है। नंबर 1 बच्चों, घर के अंदर खेले जाने वाले खेल। कुछ खेल हम घर के अंदर खेलते हैं जैसे कैरम, लूडो, शतरंज आदि। इन खेलों से हमारे मस्तिष्क का विकास होता है। नंबर 2 पे है बच्चों घर के बाहर खेले जाने वाले खेल। कुछ खेल हम घर के बाहर खेलते हैं जैसे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल आदि। खेलने से हमारा शरीर चुस्त दुरुस्त रहता है। कुछ खेल बच्चों घर के बाहर खेले जाते हैं क्योंकि इनके लिए खुले मैदान की, खुली जगह की आवश्यकता होती है, इसलिए कुछ खेल हम घर के बाहर खेलते हैं जैसे क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है आदि। क्या आप जानते हैं बच्चों, कबड्डी, खो खो आदि हमारे पारंपरिक खेल हैं। खेल संबंधी कुछ आवश्यक बातें भी है बच्चों जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। खेलते समय हमें अनुशासन में रहना चाहिए। खेलते समय हमें एक दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए। ना ही ऐसे खेलना चाहिए कि किसी बच्चे को धक्का लगे और वो गिर जाए। खेल को सदैव खेल की भावना से ही खेलना चाहिए। बच्चों, अब हम आते हैं अगले पेज पे। रिक्त स्थान भरिए। आपने क्या सीखा बच्चों? जो हमने पिछले उसमें पढ़ा उसमें हमने क्या सीखा? हमारे जीवन नंबर 1 है हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। खेलकूद हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 1 पे बच्चों हम खेलकूद भरेंगे। नंबर 2 पे बच्चों खेलने से हमारा शरीर मजबूत एवं स्वस्थ रहता है। नंबर 2 पे हम सबसे पहले मजबूत भरेंगे, इसके बाद स्वस्थ भरेंगे। खेलने से हमारा शरीर मजबूत एवं स्वस्थ रहता है। नंबर 3 पे है बच्चों लूडो हम घर के अंदर खेलते हैं। नंबर 3 पे हम अंदर भरेंगे, अंदर शब्द भरेंगे। लूडो हम घर के अंदर खेलते हैं। नंबर 4 पे बच्चों फुटबॉल हम घर के बाहर खेलते हैं, तो नंबर 4 पे हम बाहर भरेंगे, बाहर शब्द भरेंगे बच्चों। नंबर 4 पे फुटबॉल हम घर के बाहर खेलते हैं। नंबर 5 पे बच्चों खेलते समय हमें अनुशासन में रहना चाहिए, तो नंबर 5 पे हम बच्चों क्या भरेंगे? अनुशासन। खेलते समय हमें अनुशासन में रहना चाहिए। मनोरंजन जिससे हमारा मन बहलता है उसे हम मनोरंजन कहते हैं। लगातार कार्य करने या पढ़ने से हमारा शरीर और दिमाग थक जाता है। थकान को दूर करने के लिए हमें मनोरंजन की आवश्यकता होती है। मनोरंजन से हम स्वयं को तरोताज़ा महसूस करते हैं। आइए हम मनोरंजन के विभिन्न साधनों को जानते हैं। जैसे बच्चे मनोरंजन के कौन कौन से साधन होते हैं? जैसे टेलीविज़न, जिसे हम टीवी कहते हैं। टेलीविज़न पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। अधिकांश बच्चे अपने मनोरंजन के लिए कार्टून शो देखना पसंद करते हैं। टेलीविज़न पर हम वीडियो गेम भी खेल सकते हैं। बच्चों, हमें टेलीविज़न ज़्यादा नहीं देखना चाहिए। ज़्यादा टेलीविज़न देखने से हमारी आंखें खराब हो जाती हैं। नंबर 2 बच्चों मनोरंजन का साधन है चिड़ियाघर। मनोरंजन के लिए कई लोग चिड़ियाघर भी जाते हैं। वहाँ से वे विभिन्न पशु पक्षियों के रहन सहन व खान पान के विषय में जानते हैं। नंबर 3 आगे है बच्चों, अगला है पिकनिक। छुट्टी के दिन हम अपने परिवार के साथ पिकनिक पर जाते हैं। वहाँ पर हम खाते पीते हैं, खेलते हैं, नाचते गाते और मस्ती करते हैं। इसके बाद है बच्चों सर्कस में हम अनेक जंतुओं व जोकरों के करतब देखकर अपना मनोरंजन करते हैं। कभी कभी अपने शहर में भी सर्कस आता है जिसे सब बच्चे बड़े शौक से देखने जाते हैं। विद्यालय के कार्यक्रम। विद्यालय में भी बच्चों कई तरह के कार्यक्रम होते हैं। विद्यालय में भी प्रतिवर्ष अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। बच्चे इन कार्यक्रमों में भाग लेकर स्वयं का तथा दूसरों का मनोरंजन करते हैं।
विद्यालयों में बच्चों कई तरह के कार्यक्रम होते हैं, जैसे बाल दिवस पर होता है कार्यक्रम, 26 जनवरी पर होता है और 15 अगस्त पर होता है, जिसमें भी बच्चे कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। मुख्य बिंदु हैं बच्चों, खेलने से हमारा शरीर मजबूत एवं स्वस्थ रहता है। खेल को सदैव खेल भावना से ही खेलना चाहिए। थकान को दूर करने के लिए हमें मनोरंजन की आवश्यकता होती है। विद्यालय में प्रतिवर्ष अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। बच्चों, अब अपना ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। आइए अब हम अभ्यास की तरफ चलते हैं। अपनी कॉपी निकालिए और अभ्यास के प्रश्नों को नोट कीजिए। नंबर का पे है बच्चों, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। खेलों को कितने भागों में बांटा गया है? नंबर 1 पे है बच्चों 2, नंबर 2 पे है 3, नंबर 3 पे है 4। खेल को कितने भागों में बांटा गया है बच्चों? इसका सही आंसर है बच्चों 2 भागों में। नंबर 1 वाला जो 2 लिख रहा है उसके आगे अपने को राइट का निशान लगाना है। खेल को 2 भागों में बांटा गया है। एक घर के अंदर खेलने वाले खेल होते हैं और एक घर के बाहर खेलने वाले खेल, इसलिए इसका राइट आंसर है 2 के आगे अपने को राइट का निशान लगाना है। नंबर 2 पे है बच्चों, थकान को दूर करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? नंबर 1, इसके भी बच्चों 3 ऑप्शन है। नंबर 1 खेल की, नंबर 2 सहयोग की, नंबर 3 मनोरंजन की। इसका सही आंसर है बच्चों मनोरंजन की। इसके मनोरंजन की उसके आगे अपने को राइट का निशान लगाना है। थर्ड वाले के आगे राइट का निशान लगाना है। थकान को दूर करने के लिए हमें मनोरंजन की आवश्यकता होती है। नंबर 3 पे चलते हैं बच्चों, टेलीविज़न पर हम क्या खेल सकते हैं? इसके भी 3 ऑप्शन है बच्चों, वीडियो गेम, लूडो, कैरम। टेलीविज़न पे हम वीडियो गेम खेल सकते हैं, तो फर्स्ट वाले पे अपने को राइट का निशान लगाना है। नंबर खा पे आते हैं बच्चों, सही शब्दों को छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खेलने से हमारा शरीर रहता है, हाँ, खेलने से हमारा शरीर क्या रहता है? स्वस्थ रहता है। तो इसके खाली स्थान में अपने को क्या भरना है बच्चों? स्वस्थ। खेलने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। नंबर 2 पे चलते हैं बच्चों, अगला पेज आ गया है, अगले पेज पे चलते हैं। नंबर 2, खेलते समय हमें रहना चाहिए। खेलते समय हमें किस में रहना चाहिए बच्चों? अनुशासन में। तो यहाँ पे हम खाली स्थान पे भरेंगे अनुशासन। खेलते समय हमें अनुशासन में रहना चाहिए। नंबर 3 पे चलते हैं बच्चों, मनोरंजन के लिए हम टेलीविज़न देखते हैं, तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे? टेलीविज़न। मनोरंजन के लिए हम टेलीविज़न देखते हैं, तो यहाँ पे हम टेलीविज़न भरेंगे। नंबर 4 पर चलते हैं बच्चों, विद्यालय में प्रतिवर्ष अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, तो नंबर 4 पे अपने को बच्चों क्या भरना है? कार्यक्रमों। खाली स्थान जो दिया गया है नंबर 4, उसमें अपने को कार्यक्रमों भरना है। विद्यालय में प्रतिवर्ष अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। नंबर गा पे आते हैं बच्चों, हाँ अथवा नहीं में उत्तर दीजिए। नंबर 1 है, क्या खेलने से हम बीमार रहते हैं? नहीं। इसके आगे अपने को लिखना है नहीं, क्योंकि खेलने से तो हम स्वस्थ रहते हैं और तरोताज़ा रहते हैं। खेलने से हम बीमार नहीं होते हैं, तो हम इसके आगे नहीं लिखेंगे। नंबर 1 के आगे अपने को नहीं लिखना है। नंबर 2, क्या पिकनिक मनोरंजन का साधन है? हाँ, इसके आगे अपने को हाँ लिखना है, क्योंकि पिकनिक मनोरंजन का साधन है। नंबर 3 है बच्चों, क्या क्रिकेट घर के बाहर खेला जाता है? हाँ, क्रिकेट घर के बाहर ही खेला जाता है, क्योंकि उसके लिए खुले मैदान की आवश्यकता होती है। तो इसके आगे नंबर 3 के आगे अपने को बच्चों हाँ लिखना है। नंबर 4 पे आते हैं, क्या खेलते समय हमें एक दूसरे को धक्का देना चाहिए? नहीं। इसके नंबर 4 के आगे अपने को बच्चों नहीं लिखना है, क्योंकि हमें खेलते समय एक दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए, तो इसके 4 के आगे अपने को नहीं लिखना है। नंबर घा पे चलते हैं बच्चों, सही मिलान कीजिए। इसमें आ और बा 2 हैं। नंबर 1 है बच्चों सर्कस टेलीविज़न, नंबर 2 है क्रिकेट हॉकी, नंबर 3 है लूडो और कैरम। तो नंबर 1 है सर्कस और टेलीविज़न, ये दोनों क्या हैं बच्चों? मनोरंजन के साधन हैं। तो इस पे अपने मनोरंजन के साधन जो बीच वाला है उसके सामने अपने को एरो का निशान लगाना है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। नंबर 1 से लेके अपने को मनोरंजन के साधन तक एरो का निशान बनाना है। सर्कस टेलीविज़न मनोरंजन के साधन है। नंबर 2 है बच्चों क्रिकेट हॉकी, क्रिकेट और हॉकी घर के बाहर खेलते हैं,
तो नंबर 2 जो है अपने को सबसे नीचे तीसरे नंबर वाले पे मिलाना है। नंबर 3 वाले पे इसको एरो का निशान बनाना है। क्रिकेट और हॉकी घर के बाहर खेलते हैं। नंबर 3 पे आते हैं बच्चों लूडो और कैरम। लूडो और कैरम क्या है बच्चों? घर के अंदर खेलते हैं। इन दोनों के खेलों को अपन घर के अंदर खेलते हैं। तो ये तीसरा नंबर का जो है वो पहले वाले पे एरो का निशान लगाना है, जैसा चित्र में बताया गया है। लूडो और कैरम घर के अंदर खेलते हैं। अब अंगा पे चलते हैं बच्चों। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 है बच्चों, खेल हम में कौन सी भावना जागृत करते हैं? इसका उत्तर है, प्रश्न 1 का उत्तर है बच्चों, खेल हम में आपसी प्रेम एवं सहयोग की भावना जागृत करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, घर में खेले जाने वाले कोई 3 खेलों के नाम लिखिए। घर में अपन कौन कौन से खेल खेलते हैं घर में, उसके तीन खेलों के नाम लिखिए। उत्तर है बच्चों इसका नंबर 1 कैरम, लूडो, शतरंज आदि खेल हम घर में खेलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, हमें मनोरंजन की आवश्यकता क्यों होती है? इसका उत्तर है बच्चों, थकान को दूर करने के लिए हमें मनोरंजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि खेलने से पढ़ने से हमें थकान हो जाती है, इसलिए हमें काम करने से हमें थकान हो जाती है, इसलिए हमें मनोरंजन की आवश्यकता होती है। थकान को दूर करने के लिए हमें मनोरंजन की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 4 है, मनोरंजन के किन्हीं 3 साधनों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है बच्चों नंबर 1 टेलीविज़न, नंबर 2 सर्कस, नंबर 3 पिकनिक। खेल में अब आप बताइए बच्चों, अपने विद्यालय में खेले जाने वाले किन्हीं 4 खेलों के नाम लिखिए। आपके विद्यालय में जो जो 4 खेल खेले जाते हैं आप उनके नाम लिखिए। अच्छा बच्चों, इसी के साथ अपना ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगले वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।